रीजन की सैडनेस भी डिविनिटी का कैसे हो सकती है? अगर कोई भी चीज आपकी एनर्जी लीक कर रही है, आपके अंदर फियर बढ़ा रही है, एंजाइटी बढ़ा रही है, आपको अपनी स्थिरता से हटा रही है, सैडनेस आपको अपनी स्थिरता से हटाती है और फिर वो एंजाइटी भी बढ़ाती है, फिर वो कंप्लेंट्स भी बढ़ाती है, नेगेटिविटी भी बढ़ाती है, तो फिर तो कैसे वो अगर कोई रीजन ना हो, इट डज नॉट मैटर। मैंने खाली बिना रीजन की डिविनिटी के बारे में बात किया है। हम तो बिना रीजन की शैतानियत भी तो होती है ना, डिवाइन एंड डेविल बोथ आर देयर, सो वी आर कैरिंग बोथ। तो बिना रीजन की जो डेविलिशनेस है, जो शैतानियत है, वो भी बिना रीजन की होती है। फिर इसका मतलब कि आप डिवाइन में अभी वो वाली बात नहीं कर रहा था, पर आप शैतान होते जा रहे हो। अगर वो उस लेवल की मतलब यार 10% शैतान हुई हो आप, अनशेकेबल, वो शैतानी कोई नहीं है, मतलब वो शैतानी नॉटीनेस बट वो नेगेटिव फोर्स कोई नहीं हटा सकता। तो वो डिविनिटी इन्फ्यूज करोगे तो हटेगा, पर वो हम देखते ही है। वो तो एक्चुअली आपने सवाल उठाया तो मैं बता रहा हूँ, पर आप पूरी दुनिया में देखो तो अगर हम मान लो एक आदमी जो परमानेंट बेचैनी है, उसको आदत है बेचैनी की, तो वो क्या है? वो नेगेटिव फोर्सेस के अंडर इन्फ्लुएंस है ना। तो जब हम बात करें कि डिविनिटी का एक लेवल अचीव करना है हमें मेडिटेटिव लिविंग से, एक्चुअली उसने नॉन मेडिटेटिव लिविंग से वो नेगेटिव फोर्सेस का एक लेवल अचीव कर रखा है। वो भी तो बढ़ता रहता है। इस बारे में बात कभी करता नहीं, मैं करना भी नहीं चाहता, बट क्योंकि अब आप लोग ऑलरेडी एडवांस मेडिटेटर हो, तो बात को अच्छे से समझ सकते हो। अगर आप डिविनिटी के लिए अवेयर नहीं हो, डिविनिटी इन्फ्यूज नहीं हो रहे हो, डिविनिटी के रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हो? आप अपने आप को ढीला छोड़ रहे हो, और ढीला छोड़ो मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस के इफेक्ट में आ रहे हो। और एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे जितनी भी हैं, उनके इफेक्ट हमारे जीवन पे नेगेटिव ही है। हमें नॉर्मल रेगुलर लाइफ में अल्टीमेटली क्या सीखने को मिलता है अपने आप एक समझना? ट्रस्ट नहीं, एंजाइटी, सैडनेस, इमोशनल डिस्टर्बेंस, बहुत सारी नेगेटिविटी, ये तो मिलती है। और जब वही मिलती है तो वही मनोचेतना में छाती जाती है, तुम्हारी फंक्शनल कॉन्शियसनेस उससे मोटिवेट होती जाती है, वो नेगेटिविटी का परसेंटेज बढ़ता जाता है। हम देखते हैं जैसी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे और ज्यादा बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि जीवन भर में उतना एक्सपीरियंस एक्यूमुलेट कर लिया ऑफ नेगेटिविटी। लोगों का उम्र बढ़ने के साथ नेगेटिव एटीट्यूड क्यों बढ़ता है? ऐसा होता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली नॉर्मल लाइफ में सारे एक्सपीरियंसेस हम पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। मोर ओवर कुछ खुशी के पल आते हैं, पर कुछ टेंशन के पल आते हैं। शादी ब्याह, दोस्त यार मिल गए, कुछ तो खुशी के हो गए। यहाँ नॉर्मल दोस्ती यारी की खुशी में भी गिल्ट इन्फ्यूज है। पहले जवानी में माँ बाप, मतलब जब शादीशुदा नहीं थे तब तक की जो मस्ती मौज मस्तियाँ लोग करते हैं, उसमें माँ बाप से रिलेटेड गिल्ट इन्फ्यूज होता है। और जब शादी की बात करते हो तो स्पाउस से रिलेटेड गिल्ट इन्फ्यूज होता है, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। बट हमारी स्ट्रक्चर ऐसा है कि गिल्ट खुशी के साथ हमेशा वो परमानेंट जहर जुड़ा हुआ है। खुश होना तो गिल्ट साथ में आना, तो उसका प्रभाव तो खुशी का खत्म हो जाता है। तो अल्टीमेटली अगर आप नेगेटिव डिविनिटी की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नेगेटिविटी में प्रोग्रेस कर जा रहे हो, वो बढ़ता जा रहा है। तो यू आर गेटिंग एस्टेब्लिश इन नेगेटिविटी एंड यू आर वेरी एस्टेब्लिश इन दैट। फिर आपको हर चीज में नेगेटिव दिखाई देता है। फिर आपको एंशियस होने के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, फिर तो बस बैठे बैठे हो सकते हो एंशियस, बैठे बैठे हो सकते हो सैड। वो क्यों? क्योंकि फिर आपका एस्टेब्लिशमेंट उसमें हो गया है। ये तो दोनों ही चीजें इक्विवेलेंट है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ दैट डिविनिटी हैज टू बी योर चॉइस, योर ओनली चॉइस। और इसीलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि पीछे का कदम तोड़ते आओ, खत्म करते आओ, कि लौटने का रास्ता ना बचे आपको। एवोल्यूशन के रास्ते पे, आनंद के रास्ते पे, सच्चिदानंद के रास्ते पे आगे बढ़ना। और अगर जो थोड़ा बहुत, और ये कोई बहुत गलत बात नहीं है, ये कोई इसमें कोई गिल्ट की या शर्म की या डिसहार्टेंड होने की जरूरत नहीं कि अरे मेरे अंदर तो इतनी नेगेटिविटी का परसेंटेज, अब क्या करूं? ये तो वो नहीं है, बिकॉज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस वर्ल्ड is giving you a sense of negativity inside you as you live. That is why
the divinity or achievement of divinity or achievement of love, peace, happiness is a sadhana. नहीं तो पानी तो नीचे बहेगा ना, ऊपर कैसे उठना है? हिमालय पे चढ़ना है तो उसका प्रयत्न करना है, नीचे करने के लिए तो प्रयत्न कुछ करना ही नहीं है ना? इसलिए तो सब आदमी डिविनिटी के रास्ते पे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि वो साधना है। जो नेचुरल प्रोसेस है वो तो साधना हो नहीं सकती, मतलब जो ढीला छोड़ के हो रही है वो साधना थोड़ी हो सकती है। साधना तो यही है कि यू हैव टू गो अगेंस्ट द टाइड ऑफ नेगेटिविटी यू आर फेसिंग ऑल अराउंड यू इनसाइड एंड इनसाइड यू विद द सिस्टम विद व्हाटएवर। तो जिसकी जितनी नेगेटिविटी की परसेंटेज बढ़ भी गई है, कोई बात नहीं, मोटिविटी इन्फ्लुएंस करते जाओगे, वो ऐसे ट्रांसफॉर्म हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगी। उसी लेवल की उसी लेवल वो सारी की सारी डिविनिटी में कन्वर्ट, वेरी इजी। महाराज हजारों सालों का अंधेरा भी एक बार एक सो wherever in whatever situation you are, wherever you find yourself, howsoever negative you find inside yourself, it really does not matter. The moment you start to practice divinity, चीजें ट्रांसफॉर्म होने लगती हैं और किसी लेवल की नेगेटिविटी आपकी डिविनिटी के सामने स्टैंड नहीं कर सकती। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिविनिटी को इन्फ्लुएंस किया जाए, या जो भी डिवाइन क्वालिटीज हैं, लव है, अवेयरनेस है, पीस है, इसको इन्फ्यूज किया जाए। यही साधना है और ये बहुत जरूरी है। नहीं करोगे तो अपने आप नेगेटिविटी में जाते जाओगे, रूटेड होते जाओगे, और वो जितनी पुरानी हो जाएगी और अनडिस्टर्ब हो जाएगी उतनी ज्यादा मजबूत हो जाएगी, है ना? इसलिए डिविनिटी इन्फ्यूज करते जाते हैं तो पहले तो उनको शेक करते रहते हैं, वो हिलती हैं, फिर वो कन्वर्ट होती हैं। वो एक मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल्स को पॉजिटिव टर्न करता है,